हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़ी यह तीसरी रचना है, जिसमें वर्ष 1971 से 1980 तक के रचनाकारों की जानकारी दी गई है। यदि आप 1971 से पहले के रचनाकारों की जानकारी चाहते हैं तो इससे जुड़ी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। अब आगे देखते हैं नामवर सिंह के बारे में, जिन्हें वर्ष 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। नामवर सिंह हिंदी के शलाका पुरुष कहे जाते हैं तथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य रहे। यह प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर भी हैं तथा इन्होंने जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना भी की तथा उसके अध्यक्ष भी रहे। छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज तथा वाद विवाद संवाद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखते हैं वह रचना जिसके लिए इन्हें वर्ष 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रचना का नाम कविता के नए प्रतिमान है। 1971 में यह पुरस्कृत की गई तथा यह रचना 2 खंडों में विभाजित है। मुख्यतः प्रथम खंड में तार सप्तक, कामायनी, उर्वशी आदि कृतियाँ तथा छायादोत्तरकालीन कविताओं की उपलब्धियों को लेकर पिछले 2 दशकों में जो विवाद उत्पन्न हुए उन्हीं विवादित मूल्यों की पड़ताल की गई है। साथ ही रस सिद्धांत की प्रसंगानुकूलता पर भी विचार किया गया है। अगले रचनाकार जिन्हें वर्ष 1972 का यह पुरस्कार दिया गया वह हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका समय है 1913 से 1985। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं तथा गांधीवादी विचारक भी रहे। दूसरे सप्तक में एक स्थान इनका भी रहा। सबसे महत्वपूर्ण इन्हें सहजता के कवि कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ एक इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं। गीत फरोश, त्रिकाल संध्या, सतपुड़ा के जंगल तथा गांधी पंचशती। यह कुछ एक वह रचनाएं हैं जिन्हें कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसी कारण इन्हें यहाँ गिनवाना ज़रूरी हो जाता है। अब आगे देखते हैं उस रचना के बारे में जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कृत किया गया था 1972 में और रचना का नाम है बुनी हुई रस्सी, जिस रचना में इन्होंने अपने जीवन अनुभवों तथा आसपास के बिखरे हुए अनुभवों को कविता में समेटा है। अब बढ़ते हैं अगले रचनाकार की ओर जिन्हें वर्ष 1973 का पुरस्कार दिया गया। रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म समय है 1907 से 1979। इनके बचपन का नाम आप सभी जानते हैं, वैद्यनाथ द्विवेदी, और निश्चित तौर पर यह छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि लालित्य और आत्मविवेचना की दृष्टि से इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं ठहरता। अब देखिए इनके वह निबंध जिन्हें कई बार प्रश्न पत्र में देखा जा चुका है। ये सभी निबंध संग्रह हैं। कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, अशोक के फूल तथा कुटज। चलिए अब आगे देखते हैं वह रचना जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। रचना का नाम है आलोक पर्व, जिसे रचित किया गया था 1972 में और पुरस्कृत की गई थी 1973 में। इस रचना में निबंधकार ने भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के प्रति अपनी सम्मान भावना को अभिव्यक्ति दी है। हमारे अगले रचनाकार जिन्हें वर्ष 1974 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वे हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म समय है 1915 से 2002। यह प्रगतिवादी कवियों में एक महत्वपूर्ण नाम है और इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आप देख सकते हैं इस प्रकार हैं, जैसे देवा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, सोवियत नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती तथा पद्म भूषण पुरस्कार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वह रचना जिसके लिए इन्हें अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। रचना का नाम है मिट्टी की बारात और इस रचना के लिए न केवल इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया अपितु सोवियत नेहरू पुरस्कार भी दिया गया और वह भी वर्ष 1974 में ही दिया गया था। मिट्टी की बारात को निरालाकृत सरोज नृत्य के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध व बड़ा शोक गीत माना जाता है। इस काव्य संग्रह में सन 1961 से लेकर 70 तक की सभी रचनाएं को संकलित किया गया है तथा यह सुमन जी का 7वां कविता संग्रह है और यह एक काव्य रूपक है जिसके अंतर्गत यह दिखाया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रियतमा कमला के फूलों अर्थात अंतिम अवशेषों को सिर्फ इसलिए सुरक्षित रखा था कि जब भी कभी वह इस धरती से विदा लेंगे तो दोनों के अंतिम अवशेषों को गंगा में साथ में प्रवाहित किया जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं वह रचनाकार जिन्हें वर्ष 1975 का यह पुरस्कार दिया गया। वह हैं भीष्म साहनी, जिनका जन्म समय
1915 से 2003 है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ हैं तथा यह प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक माने जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह मानवीय मूल्यों के हिमायती रहे। अब देखिए कुछ एक इनकी वह रचनाएं जिन्हें प्रश्न पत्र में कई बार देखा जा चुका है, इसी कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी रचनाएं आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे बसंती, झरोखे, कुंतो, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भाग्य रेखा, वाकचू, निशाचर आदि सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अब वह रचना देखते हैं जिसके लिए वर्ष 75 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। रचना का नाम है उपन्यास तमस, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 है तथा यह पुरस्कृत किया गया था 1975 में। तमस केवल 5 दिनों की कहानी को लेकर लिखा गया उपन्यास है, जिसके अंतर्गत सन 1947 के पंजाब के बारे में कहा गया है। संपूर्ण कथा 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें सांप्रदायिकता की सच्चाई को उद्घाटित किया गया है और उद्घाटन भी इतना बेहतरीन किया गया है कि जिसके ऊपर गोविंद निहलानी ने 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक बनाया तथा एक फिल्म भी बनाई। अब आगे चलते हैं अगले रचनाकार की ओर, जिनका नाम है यशपाल। यशपाल का जन्म समय आप देख सकते हैं 1903 से 1976 है तथा ये हिंदी साहित्य में प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार हैं। यशपाल जनता के हितों के समर्थक और संरक्षक रहे। अब इन्होंने लेखन की शुरुआत कहानी कला से की थी, पर फिर भी इनकी प्रमुख विधा उपन्यास ही रही। वर्ष 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुछ एक इनकी रचनाएं हैं देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप तथा वे तूफानी दिन इनकी आत्मकथा है। प्रश्न पत्र की दृष्टि से सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखिए उस रचना के बारे में जिनके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था वर्ष 1976 में, जिसका नाम है मेरी तेरी उसकी बात। यह यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है तथा इसमें गांधीवादी विचारधारा का विरोधी स्वर मुखरित होकर सामने आया है। उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात में वर्ष 1919 से लेकर के 1945 तक के प्रत्येक राजनीतिक घटना को दिखाया गया है, जिसमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को मुख्यतः दिखाया गया है। 2 पीढ़ियों की व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और सांप्रदायिक विषमताओं की कहानी को यह उपन्यास उद्घाटित करता है। अब चलिए आगे देखते हैं अगले रचनाकार, जिन्हें वर्ष 1977 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म समय 1911 से 1993 है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है तथा दूसरे सप्तक में एक स्थान इनका भी रहा। मलियज ने शमशेर के बारे में कहा कि यह मूड्स के कवि हैं, मतलब किसी विजन के कवि नहीं हैं। प्रयोगशीलता इनकी कविताओं का एक महत्वपूर्ण गुण रहा। इन्होंने बिंब को काव्य भाषा के रूप में ही दिखाया है। अब आगे देखते हैं 1977 में पुरस्कृत रचना चुका भी नहीं हूँ मैं। यह रचना 1977 में पुरस्कृत की गई और इसकी विधा पोइट्री है, अर्थात कविता संग्रह है, ना कि कहानी संग्रह है। यहाँ पे है गलती से कहानी संग्रह डल गया है, पर आप ध्यान रखिएगा कि इसकी विधा कविता संग्रह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत अगले रचनाकार हैं हमारे भारत भूषण अग्रवाल, जिनका जन्म समय 1919 से लेकर के 1975 है। यह छायावाद उत्तर हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं तथा यह तार सप्तक 1943 के एक महत्वपूर्ण कवियों में से रहे। अब देखते हैं इनकी कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनके नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पत्र में ज़रूर पूछी जाती हैं। अनुपस्थित लोग, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज, बहुत बाकी है। अब देखते हैं अगले रचनाकार, जिनका नाम है सुदामा पांडे धूमिल। इनका जन्म समय 1936 से 1975 तथा इन्हें हिंदी समकालीन कविता के मील का पत्थर कहा जाता है। साथ ही इन्हें एंग्री यंग मैन की संज्ञा भी दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं, जो कि इस प्रकार हैं। 3 रचनाएं, तीनों ही काव्य संग्रह हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सभी रचनाओं में आज़ादी के सपनों से जो मोहभंग पैदा हुआ तथा आक्रोश उत्पन्न हुआ, उसका स्वर सुनाई देता है। अब देखते हैं वह रचना जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। रचना का नाम है कल सुनना मुझे तथा इसकी विधा कहानी संग्रह नहीं, कविता संग्रह है। एडिटिंग की गलती के कारण यहाँ कहानी संग्रह लिखा जा चुका है, पर आप ध्यान रखिए कि एक कविता संग्रह है, ना कि कहानी संग्रह है तथा यह पुरस्कार इनके मरणोपरांत दिया गया था। अब देखिए अगले रचनाकार, जिन्हें 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
कृष्णा सोबती, जिनका जन्म समय 1925 से 2019 है तथा इन्हें 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कुछ एक रचनाएं तथा इनके बारे में अन्य जानकारियाँ। जैसे कि कृष्णा सोबती कम लिखती थीं, पर इनका लेखन, इनका विशिष्ट लेखन परिचय कहलाता है, क्योंकि इनकी रचनात्मकता बहुत सुथरी जानी जाती है। इनकी रचनाएं हैं डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, ए लड़की तथा समय सरगम। सभी रचनाएं परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी रचनाओं को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वह रचना जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। रचना का नाम है जिंदगी नामा जिंदा रुख, जिसे रचित किया गया था वर्ष 1979 में तथा पुरस्कृत किया गया था वर्ष 1980 में। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से यह बिल्कुल अनूठा अर्थात नया उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास में 20वीं शताब्दी के 15 वर्षों में पंजाब के किसानों तथा उनके ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है, जहां आज़ादी से पहले के सभी लोगों ने अपने जीवन से खुशी खुशी समझौता कर लिया है, और समझौता भी इस तरह से किया है कि ना तो उन पर किसी महाजन के शोषण का कोई असर था और ना ही पुलिस के आतंक का। अब इस वीडियो में वर्ष 1980 तक के रचनाकारों की जानकारी दी गई है। आगे आने वाले सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़े रचना तथा रचनाकारों की जानकारी के लिए आने वाली वीडियोस ज़रूर देखें।